Good morning, ma'am. I am Anush Kumar More. I am going to perform mental status examination on my patient Sovit. So, mental status examination is the method to assess the mental functioning of the patient. It includes general appearance, mood, affect, speech, cognitive function, intelligence, memory, and judgment and insight. To detect the schizophrenia, mania, and other mental health conditions. नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अनुज है और मुझे आपका मेंटल स्टेटस जो है चेक करना है। तो फिर हम शुरू कर सकते हैं जी। तो आपका नाम क्या है? आप अपना पहले पूरा नाम बताइए और अपना एड्रेस बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा पूरा नाम शोभित राज है और मैं सिवान बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो जैसा हमने जनरल अपीयरेंस में देखा कि जो पेशेंट है वो फुली कॉन्शियस है क्योंकि ये हमारी बातों का जो है आंसर कर रहा है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि ये ग्रूम्ड हैं और हम इनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या आप रोज़ नहाते हैं? जी, मैं डेली नहाता हूँ। तो मैम इनका जो हाइजीन पैटर्न है वो नॉर्मल है। अगर ये इसकी जगह ये बोलते कि हाँ मैं दिन में 2 से 3 बार नहाता हूँ या फिर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना हूँ तो ये ओवर हाइजीनिक हो जाता, फिर ओवर क्लीननेस ये परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे आए हैं? आपको कोई लेके आया फिर आपने अपने मन से आए हैं? नहीं, मेरा भाई लेके आया था मुझे। हाँ, तो इनको इनके भाई द्वारा इनकी इच्छा से लाया गया है, ना कि ज़बरदस्ती। तो ये विलिंगली आए हैं मैम। और ये हाँ वॉलेंटियर। और मैम ये ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं तो इनका आई कांटेक्ट भी नॉर्मल है। और मैम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपना पोस्चर भी चेंज कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पोजीशन या फिर कैटाटोनिक पोजीशन में है। मतलब इनको कैटाटोनिक स्ट्यूपर या एक्साइटमेंट जैसी चीजें नहीं है। इनका बिहेवियर मैम हमने ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि इनका बिहेवियर कैसा है। ये कोई हेलुसिनेटरी बिहेवियर नहीं शो कर रहे हैं, ना ही कोई मम्बरिंग वगैरह कर रहे हैं, ना फिर कुछ मन में बड़बड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ इनके अंदर है नहीं। हमने जनरल अपीयरेंस चेक कर लिया मैम, इसमें सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल हैं। अब हम स्पीच चेक करेंगे। आप हमें अपने बारे में और कुछ बताइए, जैसे कि आपने कहाँ से पढ़ाई वगैरह की है या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने अपनी 10th की पढ़ाई डीएवी से की है जो कि सिवान में ही है, और 12th की भी पढ़ाई डीएवी से ही की है, वो भी सिवान में है। बाकी मैं अभी सुरुचि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं 6ठे सेमेस्टर में हूँ अभी। इनके आंसर के अकॉर्डिंग मैम हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है असेस कर ली कि इनिशिएशन, हमने जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने फट से रिप्लाई किया। ऐसा नहीं कि ये जो है बात करने में डिले कर रहे हैं या फिर चीज़ों को सोचने में टाइम लगा रहे हैं। और इनका जो बात करने का तरीका है, मतलब कि जो इनकी कम्युनिकेशन का रेट है वो बहुत ना ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। और प्रोडक्टिविटी, ये रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हमने किसी एक चीज़ के बारे में पूछा हो और ये पूरा बढ़ा चढ़ा के अपने फ्यूचर के बारे में या फिर अपने पास्ट के बारे में बात करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इनका जो टोन है वो भी नॉर्मल है और इनमें इकोलेलिया जैसी कंडीशन, यानी कि हमने जैसे पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ से की तो इनका बैक आंसर ये नहीं आया कि आपने कहाँ से पढ़ाई की। इन्होंने मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर किया है। मतलब इन्होंने रिपीटेड वर्ड्स नहीं लिए हैं। और इनकी जो स्पीच की प्रोडक्टिविटी या फिर स्ट्रीम बोल रहे हैं हम, तो वो सर्कमटेंशियलिटी नहीं है। हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर किया है। नेक्स्ट हम मूड एंड अफेक्ट चेक करेंगे। तो हमें आप बताइए कि आप इन दिनों कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इन दिनों सही महसूस कर रहा हूँ, ठीक हूँ। सच में आप सही महसूस कर रहे हैं? हाँ। हाँ, तो जैसा हमने इनका मूड एंड इफेक्ट चेक किया, मूड एंड इफेक्ट, मूड मतलब जो पेशेंट की इनर जो आप कह सकते हैं इमोशन है या फिर बिहेवियर है, और इफेक्ट मतलब जो बाहर से वो शो कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि हम अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं। अंदर से तो बोल सकते हैं पर बाहर से भी इनका वैसा ही था कि ये बाहर से भी खुश थे। तो इनका मूड एंड इफेक्ट हमें चेक करना है कि जो बोल रहे हैं उससे फेशियल एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनका मूड एंड इफेक्ट दोनों नॉर्मल है। अब हम इनसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे आप हमें ये बताइए कि आप जैसे कहीं यात्रा करते हैं तो क्या सोच के यात्रा करते हैं? कि मैं यात्रा सही ढंग से करूं, सेफली जाऊं और सेफली आऊं। हाँ, तो इन्होंने जैसे बताया कि मतलब ये यात्रा सही ढंग से करना चाहते हैं। और ऐसा हुआ है आपके कभी मन में सुसाइडल थॉट आए हो या फिर आपके मन में कभी खुद को हार्म पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा? नहीं। ऐसा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट का मूड है या अफेक्ट है वो ना तो लेबाइल है और ना ही इनकॉन्ग्रुएंट है। ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। लेबाइल का मतलब जैसे हमने इनसे पूछा कि आपके मन में कभी मरने का ख्याल नहीं आया,
लेबाइल, जैसे हमने नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछा तो ये किसी चीज़ पे हंस रहे हैं उसी बात बताते समय और उसी चीज़ पे रो रहे हैं, तो फिर वो लेबाइल हो जाता। लेबाइल मतलब इलॉजिकल, या तो हाँ, हंस रहे हैं या तो रो रहे हैं। या हंस रहे हैं, रो रहे हो। मतलब किसी की डेथ में अगर देखो हंस रहा है कोई, तो वो क्या है? लेबाइल बिहेवियर है ना। कभी कोई मान लो हंसते हंसते रोने लग रहा है, वो तो नॉर्मल है, जैसे हम लोग कभी कभार होता है। पर लेबाइल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कभी भी हंस रहे हैं कभी भी रो रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका हम थॉट प्रोसेस चेक करेंगे। तो आप रात में जैसे सोने जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें प्लान करते होंगे, या फिर क्या क्या सोचते हैं रात में लेटते समय? हम कुछ नहीं सोचते। कुछ नहीं सोचते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कुछ नहीं सोचते हैं, पर हम नॉर्मल पर्सन क्या होता है कि जब रात में सोता है तो कुछ ना कुछ सोचते रहता है या फिर कल के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। तो इनका जो स्ट्रीम है वो थॉट ब्लॉक है, मतलब कि ये ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं, और इनमें ना नियोलॉजिज्म है ना परसिवरेशन है कि एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हों या फिर नए वर्ड का इन्वेंशन कर रहे हों, ऐसा इनके अंदर कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आलिया भट्ट आपसे प्यार करती हैं? नहीं। इसका मतलब इनके अंदर जो है एरोटोमेनिक डिल्यूजन नहीं है। अच्छा, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका जो शरीर है वो मतलब आपके अंदर के ऑर्गन काम करने बंद कर दिए हों, या आपके शरीर की जिन नसों का खून है वो सूख गया हो? हाँ हाँ। तो इसका मतलब है इनको है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। तो जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हम फाइंड करते रहेंगे पेशेंट की, वो हमें लिखना भी है। तो जैसे इनमें निहिलिस्टिक डिल्यूजन देखने को मिला है तो हम निहिलिस्टिक डिल्यूजन पे मेंशन कर देंगे। कुछ लोग बात कर रहे हो, आपको लगा हो कि आपके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि कोई अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में ही कुछ कर रहे होंगे बात। तो इनको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी है, यानी कि इनको लगता है कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। कोई मान लो कोई आप घर पे ऐसा लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा हो? नहीं। ऐसा कभी आपको लगा है कि कोई आपको मारने की प्लानिंग कर रहा हो या कोई आपको हार्म पहुंचाना चाहता हो? नहीं। तो इसका मतलब है इनको जो है परसिक्यूटरी डिल्यूजन नहीं है। परसेप्शन चेक करो, हेलुसिनेशन। अच्छा, अब क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कोई स्पेशल मिशन के लिए पैदा हुए हैं? हाँ हाँ। तो इसका मतलब इनको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो सकता है। अपने आप को महान समझना। अच्छा, क्या कभी आपके मन में जो है सुसाइड करने के थॉट्स आए हैं? हाँ। अच्छा, तो कभी क्या आपने सोचा है कि हम जैसे मान लो हमको सुसाइड करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, या फिर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम सुसाइड कर सकें? हाँ। क्या, कैसे? हम अपने आर्टरी को काट सकते हैं। तो ये सुसाइडियल आइडिएशन देख के हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं सुसाइड करने से, और उनके पास जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो हम हटा सकते हैं। सर्जिकल बेड्स, जैसे इन्होंने बताया कि हम सर्जिकल बेड से अपनी आर्टरी काट सकते हैं जिससे हम मर जाएंगे। तो इस चीज़ों को इनसे दूर रखना है। मेमोरी चेक करो। मैम, हेलुसिनेशन। अच्छा, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सामने रस्सी पड़ी हो और आपको ऐसा लगा हो कि वो सांप चल के आ रहा है? हाँ, ऐसा लगता तो क्या आपके साथ एक दो बार हुआ है या कि अक्सर ऐसा होता है? आवाज़ें आती हैं, सुनाई देती हैं। हाँ। और आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब जैसे आपने कुछ खाया नहीं हो पर आपको कुछ टेस्ट आ रहा है, मीठा टेस्ट, खट्टा टेस्ट, हाँ, ऐसा कुछ टेस्ट आता है हमें? तो इनको ऑडिटरी और गस्टेटरी और तीनों हेलुसिनेशन। आपको कुछ गुलाब जैसी सुगंध आ रही है अभी? नहीं। तो मतलब इनको ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन नहीं है। अच्छा, कभी क्या आपको ऐसा लगा है जैसे ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हाँ ये सब पहले हो चुका है? हाँ। तो इस कंडीशन को हम डेजा वू बोलते हैं। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये जो सिनेरियो है या फिर सीन है ये पहले हमारे साथ हो चुका है, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है जैसे आप इनको देख रहे हो, अचानक आप इनको देखते देखते भूल जाएं या आपको अननोन लगने लगे? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं। इस कंडीशन को हम जमाइस वू बोलते हैं कि अगर हम पर्सन को कंसिस्टेंटली देखते रहेंगे थोड़ी देर के लिए या फिर 1-2 मिनट के लिए या कभी कभी थोड़ी सेकंड के लिए भी होता है, तो ऐसा लगता है वो पर्सन अननोन है जबकि हम उसको पहले से जान रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को हम जमाई वू बोलते हैं, जमाइस वू, जो कि इनमें नहीं है। अच्छा, आप इस समय कहाँ पे हैं? कॉलेज में। कॉलेज में। टाइम क्या आपको पता है? नहीं पता है। अच्छा, ये कौन है आपको पता है? नहीं। तो ये प्लेस को लेके तो ओरिएंटेड है पर पर्सन और टाइम को लेके ओरिएंटेड नहीं है। तो ये चीज़ हम अपने नोट में मेंशन करेंगे।
अच्छा, मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूँ, आपको उनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिपीट करना है। 7, 11, 12। इनको एक बार आगे से रिपीट करिए, एक बार पीछे से। 7, 11, 12, हाँ। 12, 11, 7। 7। तो इन्होंने फॉरवर्ड तो कर लिया अच्छे से, पर जब बैकवर्ड की बारी आई तो ये सही से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनका अटेंशन थोड़ा सा वीक है। अच्छा, आप हमें जो डेज़ होते हैं, डेज़ आपको पता है? हाँ। डेज़ के नाम हमें बैकवर्ड सीक्वेंस में बताइए। संडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जैसा कि इन्होंने बताया है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत पुअर है। ये जो डेज़ के नाम हैं वो सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। अब हम इनकी मेमोरी चेक करते हैं। हम आपको 3 वर्ड्स दे रहे हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है? आलू, सेब, कैंची, इन वर्ड को याद रखना है। आलू, सेब, कैंची। ठीक है। अच्छा, आप अभी मान लीजिए आपके सामने कोई आपदा आ जाए तो आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। मतलब कि इनका जो सोशल जजमेंट है वो बहुत पुअर है। और जैसे आपके साथ मान लीजिए कल की कोई बात होगी, आपसे कोई लड़ाई करता है किसी रीज़न पे या बिना रीज़न के, तो आप पहले समझाएंगे या पहले मारपीट पे उतर आएंगे? पहले मारेंगे। इनका जजमेंट पर्सनल भी बहुत ख़राब है और सोशल भी बहुत ख़राब है, तो ये चीज़ें हम नोट करेंगे। अभी हमने आपको 3 वर्ड बोले थे, वो हमें रिपीट करके बताइए। चाकू, आलू, सेव। सीक्वेंस में याद रखना था। इनका मेमोरी भी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसमें हम पुअर मेमोरी भी रखेंगे। मेमोरी होती है इमीडिएट, रीसेंट और हाँ, रिमोट। इमीडिएट, रीसेंट, रिमोट, ठीक है ना? इमीडिएट मतलब अभी जो बोला तुरंत। आलू, कैंची और सेब। जो इन्होंने रिपीट नहीं करा, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कि रिपीट नहीं कर पाए। फिर दूसरी क्या है? रीसेंट। रीसेंट मतलब कुछ सुबह काम किया है आपने, लंच ब्रेकफास्ट में क्या किया था मॉर्निंग में, आलू पराठे। रात में डिनर क्या किया? अभी नहीं किया। रात में डिनर कल चावल दाल खाया था। जो कि इनकी रिसेंट मेमोरी है, ठीक है? रिमोट मेमोरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? याद नहीं। आपकी शादी कब हुई थी? नहीं हुई। एड्रेस? याद नहीं। तो इनकी मेमोरी, हाँ, रिमोट मेमोरी भी वीक है, ठीक है? अच्छा, आपको पता है कोविड कब आया था? 2020 में। 2020 में नहीं। इनकी रिमोट मेमोरी वाकई बहुत ख़राब है। 2019 में कोविड आया था। तो अब इनका इनसाइट चेक करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे आपको किस लिए लाया गया है? जो कोई बीमारी है कि नहीं आपको लगता है? आपको लगता है आपकी कोई बीमारी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मतलब जो फर्स्ट है पेशेंट कंप्लीटली डिनाइल, हाँ। तो फर्स्ट है, इनसाइड इनका 0 है, कंप्लीटली डिनाइल कर रहा है। अगर ये बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे कोई बीमारी है पर मुझे कॉज नहीं पता है, एक ये स्टेप हो जाता है। दूसरा होता है कि हाँ मुझे पता है पर मुझे दूसरों की वजह से है, एक्सटर्नल फैक्टर, एक ये कॉज हो जाता है। तो ये इनसाइड के स्टेप्स हैं। ये जो कि बोल रहे हैं उनको कोई बीमारी नहीं है पर ये एडमिट है, इसका मतलब इनमें कोई दिक्कत तो है ही है। Yes, ma'am. और हम लोगों ने जो मेंटल स्टेटस किया उसमें भी दिखा है कई चीज़ें। Yes, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिनाइल है, इनसाइड इनका 0 Absent है। एब्सेंट है, ठीक है? जो कि साइकोसिस में होता है। न्यूरोसिस में पेशेंट का इनसाइड फिर भी प्रेजेंट होता है। Yes. इसका मतलब इनको साइकोसिस का डिसऑर्डर है, ठीक है?